साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सत्संग जी उदास विचार रखेगा, आशा जी परवान करिएगा। परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास। तू राजा यधिराज है मैं दासन दास। तू राजा यधिराज है मैं दासन दास। सत्संग जी प्यार से कहिए। धन्यकार जी। सत्संग जी बहुत सारे इंसान के सामने तथ्य भक्ति के मार्ग में ऐसी उलझनें आती हैं कि कैसा गुरु करें, किसकी भक्ति करें। सत्संग जी बहुत सारे प्रश्न मन के अंदर क्रोध करते हैं। द्वंद्व भाव इंसान को परेशान करते हैं। आज इंसान चमत्कार के पीछे बार बार अपने आप को न्यौछावर करता जा रहा है। भक्ति का मूल सिद्धांत भूलता जा रहा है। उसे मालूम नहीं है कि बनावट डुप्लीकेट का पहचान होती है, क्योंकि जो वस्तु डुप्लीकेट होती है उसके ऊपर पॉलिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ग्राहक को गुमराह किया जा सके। ऐसे ही साध संगत जी आज भक्ति के नाम पर भी इंसान को गुमराह किया जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि बिना कर्म किए हुए कोई ऐसा बाबा मिल जाए जो केवल सिर पे हाथ रखे और मेरी तकदीर बदल जाए। ऐसा ही इंसानों की आज चाहत हो चुकी है। कर्मों को सभी लोग भूलते जा रहे हैं। कर्म धर्म के चक्कर में नर मन से राम भुलाता है और फंसे वह कीच के भीतर ज्यों ज्यों पैर बढ़ाता है। मन में बसे हैं रिश्ते नाते राम को ना ये याद करे। मोह माया के जाल में फंस के जीवन को बर्बाद करे। लग कर झूठे सुख के पीछे सच्चे सुख को भूल गया। झूठे धंधों से मोह करके हार जीवन का मूल गया। सच्चे सुख और सच्चे पथ को रेग नर क्यों बिसराया है। कहे अवतार सदा संतों ने गुरु का द्वार बताया है। सत्संग जी गुरु भी हमें बड़े सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ऐसा जीवन में रिश्ता है जो कहते हैं कि मिट्टी को सोना बनाने की ताकत रखता है। अगर गुरु अच्छा मिल जाए तो लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाते हैं, और गुरु लोभी मिल जाए तो नरक के द्वार तक ले जाके खड़े कर देते हैं। सत्संगत जी इसीलिए कहा गया है, पुरातन बाबा दादाओं का कहना था कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। गुरु का परिभाषा होती है कि कोई वस्तु है। कहावत के तौर पे कहा गया है कि एक वस्तु है, उसको एक लोहार के पास जब दी जाती है तो लोहार के पास जो गुण होते हैं वह थोड़ी बनाने के लिए गुण होते हैं। छेनी, कटारी,
तमाम ऐसे ही गुण होते हैं जो केवल और केवल खतरनाक रूप ही दे पाता है। लेकिन साथ संगत जी कहते हैं कि जब वही वस्तु किसी सुनार के हाथ में लगती है तो सुनार अपने हिसाब से उस वस्तु को श्रृंगार रूप में बदल देता है। वस्तु एक ही है लेकिन जगह का फर्क पड़ रहा है। सुनार के पास जाते ही वो किसी अंगूठी, हार, नथिया, बाली ऐसे रूप में बदल के उसको श्रृंगार में बदल देता है। गुरु का कर्म ऐसा होता है कि पापी से पापी इंसान को भी प्रेमी बना दे। इस प्रकार नारद जी ने वाल्मीकि को संदेश दिया जंगल में, और वो महान बन गए। सत्संगत जी गुरु ऐसा होता है। गुरु पारस में बड़े अंतरों जान, पारस लोहा कंचन करे, गुरु करे आप समान। सत्संगत जी और भी कहते हैं गुरु के विषय में कि पारस पर से लोहा, कंचन भी तलवार, फिर भी तीनों ना गए धार मार आकार। सत्संगत जी कहते हैं कि ज्ञान हथौड़ा जो मिले, सतगुरु मिले सुनार, तब तीनों मिट जाते हैं धार मार आकार। ज्ञान लेना परमात्मा का ही ऐसा क्रिया है जिससे इंसान के अंदर की विष, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब इन सब का नाश ही ना हो तो ज्ञान लेने से फायदा क्या होगा। इस प्रकार दुर्योधन ने भी ज्ञान लिया था, रावण ने भी ज्ञान लिया था, लेकिन जीवन में उपयोग क्या हुआ, विपरीत। कहते हैं कि मन रावण के समान बन जाए, जिस ज्ञान से व्यभिचारी बन जाए, ऐसा ज्ञान इंसान को लेने से क्या फायदा। खुद भी जाएगा और अपने कुल को भी डुबाएगा। ज्ञान भक्त प्रहलाद जैसा लेना है, मीरा जैसा लेना है, सबरी जैसा लेना है कि जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। प्रेम प्रभु को भाता है सत्संगत जी, प्रेमी जन ही प्रभु को पाता है। प्रेम भी कई प्रकार का होता है। लोग धन से भी प्रेम करते हैं, रिश्तों से भी प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ सच्चा प्रेमी वही होता है जो दूसरों को, पूरे कुटुंब को अपना परिवार जान के, परमात्मा का स्वरूप जान के प्रेम करता है। लिखा भी है कि सातवां सो महिमय जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। पर भगवान कहते हैं श्री राम सबरी से, ये सातवां भक्ति मेरी जो है वो सारे संसार को मुझ में राममय जानकर संतों का शरण के सेवा करे, वो सातवीं भक्ति बताए हैं। और सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। रामायण में भी चौपाई प्रचलित है, लिखी है, लेकिन चौपाई को पढ़ते दिन रात बीत जाता है। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, कि जो अमंगल को भी मंगल करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को पाने की चेष्टा नहीं की जा रही है। केवल प्रलोभन के चक्कर में इधर उधर भागकर कि गंगा में नहा लेंगे तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। सत्संगत जी एक बूंद अमृत की कब की गिरी हुई उस कुंभ में आई है, लेकिन लाखों लोग अपनी जान गंवा दिए हैं, अपना परिवार खो दिए हैं इस भीड़ में। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा होता है जहाँ कई प्रकार के लोग एकत्रित होते हैं, इसमें एकता नहीं हो पाती, इसलिए ऐसा भीड़ का उपद्रव हो जाता है। गांव पे भी कोई नाच आ जाए
कोई प्रोग्राम हो पूजा पाठ का भी तो लोग उपद्रव करने लगते हैं 10 लोग आके, क्योंकि इसमें एकता नहीं होती। साथ संगत जी, रावण ने भी अमृत पिया था, लेकिन अमृत पा लेने से जीवन संवर नहीं सकता। उसके लिए मन को अमृत बनाना पड़ता है, जो एक काम सतगुरु करता है। सतगुरु होता जग का दाता, जो चाहे सो कर सकता है। सत्संगत जी, पत्थर भी यदि छू ले चरण को, भव सागर को तर सकता है। सत्संगत जी, ऐसे सतगुरु के अंदर ये कृपा होती है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अगर परमात्मा जंगल में जाने से मिलते तो सबसे पहले उन बाघ पशुओं को मिलते जो दिन रात उसी के अंदर रहते हैं। और गंगा नहाने से अगर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती और मुक्ति हो सकती तो सारे मछली कछुए जितने भी जीव पानी के हैं सभी वो पहले तर जाते हमसे, क्योंकि हम एक दिन नहाते हैं, वो दिन रात गंगा में ही रहते हैं। लेकिन साथ संगत जी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो भक्ति है, जो एक खेल है, जो रहस्य है, ये मन का खेल है। मन को ही बार बार बांधने की, समझने की, जानने की चेष्टा होती है कि मन अगर हमारा इस परमात्मा को जान लिया तो सारे तीर्थ आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। जैसे अगर श्री कृष्ण को देखा जाए तो अर्जुन संग में ही तो था परमात्मा को, लेकिन जानता नहीं था। जब परमात्मा स्वयं इसको जनाए, दिव्य दृष्टि दिए, मन की आवृत्ति को मोड़े, मन की आंखें को खोले, तो उसे हर तरफ दिखाई देने लगे। तब अर्जुन के मुख से निकला कि प्रभु आपके आगे प्रणाम, प्रभु आपके पीछे प्रणाम, प्रभु आपके दाएं प्रणाम, बाएं प्रणाम, ऊपर प्रणाम, नीचे प्रणाम, प्रभु आपके सब ओर प्रणाम। ऐसा भाव क्यों हुआ? क्योंकि उसको ज्ञान की चक्षु मिल गई। जो शरीर रूप में कृष्ण थे वो नहीं दिखाई अब दे रहे हैं, अब उसे इस रमे राम के दर्शन हो रहे हैं, जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। आज प्रेम हो गया कृष्ण से, इसलिए परमात्मा हर हाजिर नाजिर दिखने लगा। ऐसा ज्ञान सतगुरु देता है। ऐसे ज्ञान की चेष्टा कीजिए। ऐसे ज्ञान से मुक्ति होती है जो निरंकारी मिशन में गारंटी के साथ दिखाए जाते हैं। परमात्मा की हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, ऐसे परमात्मा को आप पा सकते हैं इस निरंकारी ज्ञान के माध्यम से। जगह जगह, गांव गांव, हर जगह इसका प्रचार प्रसार लोगों को किया जा रहा है कि कहीं इंसान धोखे में ना फंसे, भक्ति का मूल सिद्धांत जान जाए कि भक्ति होती क्या है। भक्ति लोकी अजय ना समझे, रब नु पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भुले के, गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संगत जी कहते हैं कि बिन गुरु भक्ति मूल न होए, जो करता पछताता है, बात भी लिखी है। फिर हम अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ दौड़ते हैं तीर्थ धाम में, कई जगह जाकर तमाम परेशानियों का कारण बनता है। इसलिए हमें हमेशा गुरु के आदेशानुसार ही कार्य करना चाहिए, अन्यथा भक्ति भी कष्टदायी साबित होती है, लोक में भी और परलोक में भी। साथ संगत जी, जो भी बोलने के दौरान कुछ शब्द इधर उधर हों तो दास आप संतों महापुरुषों के चरणों में बार बार क्षमा याचक है, क्षमा की प्रार्थना करेगा और आगे से शुद्ध बुद्ध देना कि आप जी जैसा चाहते हो ऐसा जीवन बन पाए। शुक्र है सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी का, जिन्होंने इन हाजिर नाजिर परमात्मा को दिखा के जीवन को धन्य किया। लाख लाख बार शुक्र, कोटि कोटि बार शुक्र सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहिए धन्यकार जी।